प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएसआई का अभी हाल ही में रिजल्ट आया है और मैं कहूं उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक हमारे भाई हैं नवीन शर्मा। नवीन कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर पहले तो मैं आपको नमस्कार करूँ। बिल्कुल सर, मैं आगरा का रहने वाला हूँ सर। आगरा के रहने वाले हैं आप लोग। तो इस बार आप अब सफल हुए हैं यूपीएसआई में। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखें और आगे भी आप अपना सिलेक्शन देते रहें। जो इससे बेहतर हो उसकी तरफ हर व्यक्ति प्रयास करता है कि जो चीज है उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले उसे और आगे और मौके मिले। तो थोड़ी जर्नी को आपको जानेंगे कि किस तरीके से आपने अब तक प्रिपरेशन की, यहाँ तक पहुंचे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छी खासी कट ऑफ रही है इस बार यूपीएसआई की, क्योंकि पेपर भी थोड़ा आसान था और वैकेंसी कम थी पिछली बार की तुलना में। तो कट ऑफ इतनी हाई अचंभित भी करती है कई बार। बच्चों का ये भी था कि सर कहीं ना कहीं कुछ चीजें अनफेयर तो नहीं रही हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। तो इन चीजों को लेकर भी बच्चों ने स्कोर कार्ड बाकी सब चीजों की डिमांड की। तो स्कोर अब आपने देख लिया होगा वैसे तो अपना। तो पहले तो आप ये बताएं कि आपके कितने प्रश्न यूपीएसआई में सही रहे? सर मेरे 148 क्वेश्चन सही थे उसमें। 148। तो किस शिफ्ट में पेपर था आपका? 14 की सेकंड शिफ्ट में पेपर था। अच्छा, 14 की सेकंड में पेपर था और 148 प्रश्न जो है रॉ मार्क्स थे, मतलब रॉ क्वेश्चन थे। अब जैसे नॉर्मलाइज स्कोर आया आपका तो कितना बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है? सर मेरे 10 नंबर बढ़े हैं सर, 379 हो गए हैं सर। अच्छा, अब 379 हो गए अब क्वेश्चंस, मतलब नंबर 379 पॉइंट समथिंग। हाँ, पॉइंट समथिंग। तो मतलब 10 नंबर का लगभग नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि अब से पहले आपका पहला एग्जाम था या इससे पहले भी आप और भी एग्जाम दे चुके हैं? नहीं सर, मैं इससे पहले भी बहुत कई सारे एग्जाम दे चुका हूँ। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का दिया था, उसमें फिजिकल फेल हो गया। ऐसे ही मैं बहुत सारे पेपर दिए, लेकिन फिजिकल में, टाइपिंग में, फाइनल मेरिट में ऐसे दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीजीएल भी दिया है सर। मेंस में तुम रह गया। मैं सीजीएल मेंस में भी रह गया, आप बता रहे थे। जैसा एनटीपीसी का दिया था, ये ग्रेजुएट वाला, इसमें फाइनल मेरिट में रह गया था। मेरिट में तो लगभग 4-5 एग्जाम, मैं कह लूं 5-6 एग्जाम जो आपने पहले दिए, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से आप फाइनल में बाहर रहे हो। तो मैं आप सभी को भी ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मेरा ये फर्स्ट एग्जाम है और इस बार ही मुझे सफलता मिल जाएगी। तो आप कई बार हो सकता है कि एग्जाम में पूरी डेडिकेशन से मेहनत करो और फिर भी 1-2 नंबर से रह जाओ। तो वो एक पीक टाइम होता है कि जहां तुम्हें अपने आप से सेक्रीफाइस करना है, अपने आप को ये आपको हिम्मत देनी है कि हाँ मैं कर सकता हूं। और वही परिणाम है कि आज भाई यूपीएसआई में सेलेक्ट हुआ है और यहाँ मेरे पास आया है मिलने आगरा से। तो पहले तो मैं कहूँ आपसे कि हिम्मत कभी मत हारो, लगातार निरंतर प्रयास करते रहो। अपना सफलता मिलती है अगर मेहनत आपकी सच्ची हो, सच्चे मन से हो, तो सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो नवीन, जैसे भाई आपने तैयारी की है, जर्नी रही आपकी, आप पहले से भी तैयारी करते रहे हो? मैथ रीजनिंग तो मेरी पहले से ही ठीक थी सर, और जीएस मैंने आपसे की और टेस्ट बेस्ट भी लगाए थे आपके प्लेटफॉर्म से। वो सर मेरे को इसमें बहुत हेल्प किए थे सर इसमें। और मैथ रीजनिंग का मेरे को टेंशन था नहीं, वो पहले से ही मेरे अच्छे थे उसमें। अच्छा, साइंस स्ट्रीम से, पीसीएम से ही पढ़ाई की होगी आपने? पीसीएम 12th पीसीएम से था। अच्छा, 12th पीसीएम से था, तो मतलब ये आसानी रही कि मैथ रीजनिंग पहले से अच्छे थे। अच्छा, जैसे मैं ओवरऑल कहूं आपसे तो आपके 148 प्रश्न सही रहे। तो जीके में जैसे थोड़ा सा, हालांकि उतनी टफ नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी अच्छी थी जीके, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल आसान है। कितने प्रश्न जीके में आपने किए? जीके में मेरे सर 35 क्वेश्चन सही थे, 35 क्वेश्चन। अच्छा, 40 में से 35 क्वेश्चन। तो जीके किस तरीके से प्रिपेयर किया आपने? सर जीके के लिए सर वही आपका यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया था, यूपी करंट अफेयर, यूपी जीके आपने पूरी कराई थी सर उसमें। और वही आपकी ये जो स्टैटिक जीके वाली बुक है, ये वाली फॉलो की थी सर मैंने, चीजें हो गया। और मेरे थोड़े पुराने नोट्स बने रखे थे। हाँ, अलग अलग विषय के। यस सर, अलग अलग सब्जेक्ट के पुराने नोट्स रखे थे, उन्हीं को बार बार रिवाइज। बिल्कुल बार बार रिवीजन। देखो, सबसे पहले जरूरी ये है, पहले मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि भाई मैं ये कहने लगूं कि नहीं एकदम हर विषय भाई ने टीडब्ल्यूए से पढ़ा है और यहीं से सेटिस्फेक्शन मिला है, तो ऐसा कहना मेरा बिल्कुल गलत है और मैं दावा करता भी नहीं हूं। और मैं ये बात बताऊं कि जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, तो ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 10 ऑप्शन होते हैं, 10 टीचर्स होते हैं। ना तो किसी एक प्लेटफॉर्म की, ना किसी एक टीचर की किसी बच्चे के सिलेक्शन में भूमिका स्पष्ट रूप से नहीं होती। सही भूमिका, सही दिशा निर्देश तो उसके खुद के अपने ही है कि उसे किस तरीके से उसने खुद को मैनेज किया है, कहां से क्या उसे ठीक लगा। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि बस वॉचिंग ज्यादा जा रही है, चीजें ज्यादा जा रही है, तो देखे जा रहे हैं, बस उन्हें नहीं पता। जहां से आपको समझ में आए, जहां जिस टीचर से आपकी बॉन्डिंग अच्छी बने सर, उसी से पढ़ो। बिल्कुल, वही ज्यादा अच्छा समझ में। बिल्कुल, चाहे वो मैथ्स की बात है, चाहे वो रीजनिंग की है या किसी भी विषय की है, तो आपको ये देखना होगा खुद ही कि भाई मैं कहाँ संतुष्ट हूँ। वॉचिंग या व्यूज पे भी कई बार मत जाओ आप। ऐसा होता है कि जहां बहुत ज्यादा वॉचिंग है वहां बहुत अच्छा कंटेंट ना मिले, और जहां बहुत कम वॉचिंग है वहां बहुत अच्छी चीजें आपको मिल जाए। तो यही कहूंगा मैं, अलग अलग बच्चा थोड़ा थोड़ा योगदान लेकर अपनी तैयारी करता है और वैसा ही नवीन ने भी किया है। तो जीके जीएस में हमारा योगदान रहा। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह हमारे प्लेटफॉर्म से लगाए, तो मॉक टेस्ट का आप क्या मानते हो, क्या रोल होना चाहिए? मॉक टेस्ट आपके लिए, आपके जो प्लेटफॉर्म से थे सर, वो एकदम पेपर के लेवल के थे, ना ज्यादा हाई जो हाई बना देते हैं, हाई हो जाता है, ना ज्यादा लो लेवल के थे, एकदम मीडियम लेवल के, पेपर के लेवल के। लेकिन फिर एक चीज और भी होती है, हमारे मॉक टेस्ट को फिर भी औरों की तुलना में बच्चा थोड़ा कठिन मांगता है। हाँ सर, वो तो थे सर, औरों के
प्लेटफॉर्म के अलावा मेरे इसमें थोड़े कम नंबर आते थे इसमें। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ कम आते होंगे जो थोड़ा सा जो, तो बच्चा जब दूसरी जगह से देखता है ना कि उसमें मतलब क्वालिटी कंटेंट था, नए-नए क्वेश्चन मिलते थे सर, उसमें सीखने को मिलता था। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर डाल दिए, तो मतलब previous- मॉक टेस्ट में हमने मतलब अच्छा मेंटेन करके बनाती है टीम, पूरी हमारी लगती है, तो उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस आप किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दोगे तो निःशुल्क होते हैं हर संडे, और उन्हें आप लगाओगे। देखो मॉक टेस्ट का रोल सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ कि एक तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा मॉक टेस्ट से आता है, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि हम किताब में या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते समय उन्हें नहीं कर पाते और वो कई बार रह जाते हैं और वही प्रश्न पेपर में गलत होते हैं, तो उनके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट केवल यही नहीं कि हमने 2 घंटे लगा लिया मॉक टेस्ट, अगर 2 घंटे मॉक टेस्ट दिया है तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप वो चीज देखो कि कौन से प्रश्न मुझसे गलत हो रहे हैं, किन प्रश्नों को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें मैं बड़े प्यार से कर पा रहा हूँ। यस सर, उनको नोट्स करने, तो उन्हें नोट जरूर कर लें एक बार, और एक बार जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर वो गलत नहीं होता सर, वो दिमाग में सेट हो जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है तो फिर गलत नहीं होता। तो ये बात भी है कि हर प्रकार के नए-नए प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, और मैं कहूँ आपसे जब आपकी तैयारी लगभग एक बार आपने सिलेबस लगभग 50% पूरा कर लिया है, तो उसके बाद में फिर आपको लगातार मॉक टेस्ट पर ही कंसंट्रेशन करना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट। जितने भी मैं लगभग सफल बच्चों से मिलता हूँ, कुछ असफल बच्चों से भी मिलना होता है, हर प्रकार के बच्चे, सबकी समस्याएं होती हैं। सफलता के बाद मिलना तो मिठाई लेके आता है बच्चा, वैसे अपनी समस्याएं लेकर आता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाता था। जो बच्चा सफल नहीं है कि मैंने मॉक टेस्ट कम लगाया या फिर मैंने रिवीजन कम किया, तो अपने जो नोट्स हैं आपके जिस भी एग्जाम की, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो वहां भी आप अपने नोट्स को प्रिपेयर रखें, एक बार बना ले नोट्स, ठीक है, और उसके बाद में ना फिर आगे रिवाइज करें और प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाएं और मॉक का एनालिसिस भी करें। पुराना स्कोर कितना रहा, स्कोर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां मैं कमजोरी में जा रहा हूं, तो उन चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक आपका बहुत अच्छा स्कोर रहने लगेगा। जैसे मैं पूछूं आपसे, मतलब 148 प्रश्न आपने पेपर में ठीक किए, मतलब रॉ क्वेश्चन 370 क्वेश्चन, हाँ 370 के आसपास मार्क्स आपके रहे, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जब मॉक टेस्ट लगाते थे तब स्कोर लगभग कितना रहता था आपका? सर तब वही 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, मतलब ये मैं कट ऑफ पार कर लेता था उसमें, जो कट ऑफ होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो बनाए गए थे इस बार भी, वो बनाए गए थे पिछले पेपर के 2021 वाला या उससे पहले वाले के। हम हमेशा ये कंपैरिजन करते हैं कि प्रीवियस जो पेपर हुआ है या उससे पहले जो हुए हैं उनका लेवल कैसा रहा। अगर उनसे तुलना की जाए तो इस बार का पेपर तो काफी इजी मान लो, ठीक है ना, मतलब ये मैं कहूँ कि कांस्टेबल लेवल का भी पेपर नहीं रहा है, ईमानदारी तो यही करी, वो आसान उससे भी इजी था, और यही एक बड़ा कारण भी है कि मेरिट उतनी ज्यादा हाई गई है। 94%, 92 प्लस तो मुझे लग रहा है कि आपके डीबीपीएसटी के लिए ही थी, उसके बाद में अब 94% पे मेरिट जाना अपने आप में अच्छी खासी मेरिट है, ये कम नहीं है, लेकिन रीजन एक बड़ा वही है। अगर पेपर यही वही थोड़ा टफ लेवल का होता तो हो सकता है कट ऑफ जो है 80% पे सिमट जाती, तो ये एक बड़ी रीजन रहा है। बाकी मैंने देखा जैसे आपने पहले यूपी कांस्टेबल भी दिया था पिछला वाला, ये सब दिया था, उसमें फाइनल में आउट हो गया। अच्छा, फाइनल में आउट हो गए, मतलब डीबीपीएसटी बाकी सारी चीजें हुई थी। अभी जो एक और चीज जो मैंने नोटिस की है कि इस वैकेंसी में जैसे अभी हाल फिलहाल में 60,244 वाले बच्चे गए, या पुराने जो अभी कांस्टेबल में कर रहे हैं नौकरी, लगभग मैं कहूंगा 50% से ज्यादा बच्चा वही सेलेक्ट हुआ है जो पहले से कहीं ना कहीं सेलेक्ट था। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि वो पढ़ने में ठीक नहीं होगा या पढ़ने में उनकी चीजें कमजोर रही होंगी, तो पढ़ने में भी वो अच्छा सही रहा होगा। तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ और कई एग्जाम पहले आप मतलब लगातार मतलब फेल ही हुए हो, साथ में आपने जैसा बताया कि अभी आप लेखपाल का भी पेपर देके आए, तो कितने क्वेश्चन सही थे उसमें? सर उसमें 68। अभी लोअर पीसीएस भी मुझे लग रहा है लोअर पीसीएस की भी शॉर्ट लिस्ट हो गए इसमें अभी हो गया, 78 क्वेश्चन पेट में थे। अच्छा 78 ठीक है पेट में, हाँ तो फिर तो होने ही है वो, तो मतलब 69 समथिंग कट ऑफ गई है लोअर पीसीएस के लिए। तो आगे लोअर पीसीएस की कर रहे हैं अभी तैयारी? कर रहा हूं मैं, आपके ही चैनल से वही एनवायरनमेंट की डेली क्लास लेता हूं जी। चलो करो मेहनत, और मैं कहूँ आगे भी आप सफल हो। तो बाकी भाई की जर्नी हमने जानी, तो मैं ये कहूंगा जैसे एक कंट्रीब्यूशन होता है सबकी सफलता में, माँ बाप का होता है या कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में रहता है जो सबसे ज्यादा मदद करता है। टीचर तो एक गाइडर है, मान लो हम तुम्हें चीजें पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो, उन्हें सारी चीजें करते हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में मतलब सबसे ज्यादा सपोर्टिव व्यक्ति कौन रहा जिसमें सबसे सपोर्टिव? तो सर वही पेरेंट्स ही होते हैं। हाँ पेरेंट्स होते हैं, तो माँ बाप मतलब कभी ऐसा प्रेशर नहीं बनाया? कभी प्रेशर नहीं, उन्होंने कहा आगे देख अपनी तैयारी करो, उन्होंने हमेशा मोटिवेशन दिया मेरे को। हाँ क्या होगा, आप मेहनत करो। अब जैसे 2-3 साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए, और लग रहा है मुझे 2-3 साल से आप लगातार मेहनत भी कर रहे थे, तो मतलब एक ये होता है ना कि यार कब होगा सफल, कब होगा, एक प्रेशर माँ बाप का रहता है। नहीं सर, उन्होंने कोई प्रेशर नहीं बनाया, वो कहते थे हमेशा आगे अच्छा ही होगा, जो भी होगा शायद इसलिए नहीं कुछ और बड़ा होगा तेरे लिए। कांस्टेबल में फेल हुआ था तो तब उन्होंने कहा था कुछ अच्छा ही लगा होगा, इससे भी अच्छा होगा कुछ। उस दिन वो नहीं मिला तो आज फिर ऐसा ही मिल गया, वो चीज रही। तो जब सिलेक्शन हुआ, जैसे रिजल्ट देखा आपने फाइनल अपना कि हाँ मेरा, क्योंकि लास्ट टाइम तक भी उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाहर हो जाऊं, मतलब क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े ये सारी चीजें पता नहीं होती, वो पता चली है बाद में। तो मतलब जब रिजल्ट देखा अपना, लिस्ट में नाम देखा, तो मतलब किस तरीके का मतलब रिएक्शन घर वालों का रहा? बहुत खुश थे सर घर वाले, फाइनली हो गया, एक सेटल हो गया
माता पिता को सबसे प्राउड मोमेंट मैं ये कहूंगा कि जब उनका बेटा बेटी सफल होता है, तो ये मान लो कि उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट माता पिता के लिए नहीं होता। सेम चीज अध्यापक के लिए भी है। जब एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं और जब वो ये मैसेज करता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका भी योगदान था, तो हमारे लिए उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कोई नहीं हो सकता। और इसी तरीके से आप मेहनत करें। हर टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है पढ़ाने में। हमारा भी अपना ये प्रयास रहता है कि हम भी जहां जिस विषय में अच्छा दे पाएं और बच्चों को जहां लाभ मिल सके वो लाभ मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को आप सभी बढ़िया ढंग से करते रहें। आगे उम्मीद है कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड होकर अगर आप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट जरूर निकलेगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।